हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल साइमाज की तरफ से आप सभी को सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे फिनलैंड में किड्स के टोडलर्स के विंटर वेयर के बारे में। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया है बड़ों के कपड़ों के बारे में, और ये उसका ही दूसरा पार्ट है, लास्ट पार्ट है बच्चों के बारे में। यहाँ 9 महीने सर्दी पड़ती है, ऑलमोस्ट 9 महीने, तो बच्चों को आप घर में तो रख नहीं सकते। डे केयर जाते हैं बच्चे, या फिर नॉर्मली एवरी डे पार्क जाते हैं, तो पूरे प्रोटेक्शन के साथ जाना पड़ता है। तो हम बच्चों को कैसे पहनाते हैं, क्या क्या पहनाते हैं, कहाँ से ले सकते हैं एंड ऑल, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। अफोर्डेबल प्राइस में कहाँ से ले सकते हैं आप, तो ये सब मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। तो यहाँ पे एक बात और मैं बताऊँ, यहाँ पे जो डे केयर वगैरह होते हैं या फिर गवर्नमेंट की तरफ से भी एक ऐसा पोस्टर काइंड ऑफ, या फिर जो गाइडेंस है वो दिया जाता है कि बच्चों को आपको कैसे पहनाना है, लेयर्स कैसे होने चाहिए वेदर के हिसाब से। तो वो मेरे पास भी मेरी एक फ्रेंड ने मुझसे शेयर किया था। वो इस वीडियो के एंड में मैं आपके साथ शेयर करूँगी। वो कपड़े का एक जस्ट लाइक फोटो काइंड ऑफ है, तो उसमें टेम्परेचर में कैसे कपड़े पहनाने हैं वो है, तो एंड में मैं शेयर करूँगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अगेन बेस लेयर की। अब बच्चों को हम बेस लेयर पहनाएंगे पहले, जो गर्म होगा। तो ये है बेस लेयर मेरी चुटकी का। ये इंडिया से ही मैंने लिया था, बट ये ना मैंने मरीनो वूल को ध्यान में रख के लिया था। ये मैंने फर्स्ट क्राई से लिया था। ये सेट मुझे लगता है ये 1000 या 1200 राउंड लिया था, फर्स्ट क्राई से ऑनलाइन ऑर्डर किया था। अभी मैं गई थी रिसेंटली इंडिया, तो मुझे नहीं मिला था, क्योंकि उन्होंने बोला मरीनो वूल वाला कभी कभी ही आता है। तो अब अगर आप इंडिया से ले रहे हैं तो ये ध्यान में रखें। तो ये मैं 3-4 लेके आई थी, 3-4 क्या, मुझे लगता है 6 सेट लेके आई थी मैं इंडिया से। तो वो मेरा चल रहा है ये बेस लेयर। प्राइस मैंने बता दिया। फिनलैंड से अभी तक मैंने लिया नहीं है, फिनलैंड में भी मिलता है। बच्चों की चीज़ें काफ़ी कॉस्टली होती है, तो मैंने प्राइस देखा है, तो आपको 30 यूरो, 35 यूरो, अराउंड 40 यूरो, ऐसे लाइक 30 यूरो एबव मिलेगा ये बेस लेयर। तो मैंने ये इंडिया से लिया था, तो चल रहा है अभी मेरा। तो ये हो गया बेस लेयर। ये नीचे मैं एक नॉर्मल कॉटन की टी शर्ट डालती हूँ, देन ये बेस लेयर डालती हूँ। बेस लेयर के ऊपर जो मैं डालती हूँ वो दिखा रही हूँ मैं आपको। ऊपर मैं बात करूँ तो मैं पहनाती हूँ रमा को ये सेट। ऐसे मैंने 6-7 सेट खरीद के रखे हैं, क्योंकि बाहर निकलते हैं तो ज़रूरत पड़ती है। बच्चों का गंदा भी होता है अगर घर में पहना दो तो। ये ना बिल्कुल सॉफ्ट सा वुलन का है, मुझे नहीं आइडिया ये क्लियरली दिख रहा है कि नहीं, बट ये आप देखिए, ये अंदर में बिल्कुल जैसे ब्लैंकेट मटेरियल नहीं होता है, जिस मटेरियल का ब्लैंकेट होता है, फ्लीज वाले, फर वाले, तो ये बिल्कुल वैसा ही है। ये देखिए सॉफ्ट सा। तो ये आप इंडिया में भी ले सकते हैं, और फिनलैंड में तो मिलता ही है ऐसा बहुत सारा। इंडिया में जो मटेरियल मिलेगा वो और फिनलैंड में काफ़ी डिफरेंस हो जाता है, ये मैं आपको बता दूं। स्टार्टिंग में आप लेके आ सकते हैं एक दो, बट यहाँ का काफ़ी गर्म होता है, जो आप यहाँ से लेंगे फिनलैंड से काफ़ी गर्म होता है, क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है। तो मैंने यहीं से लिया था, तब मुझे आइडिया भी नहीं था। इंडिया से मैं लेके नहीं आई थी, बस स्वेटर से नॉल ही लेके आई थी। तो इसका प्राइस है 20 यूरो। बच्चों की चीज़ें बहुत महंगी होती है और डिस्काउंट भी रेयरली मिलता है। तो ये मैंने 20 यूरो का लिया था, लाइक 1600 का एक सेट। तो ऐसे मैंने 5-6 सेट डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइन कलर्स में लेके रखे हैं। तो बेस लेयर के ऊपर मैं ये पहनाती हूँ। उसके ऊपर आपको जैकेट्स पहनाने होते हैं, तो जैकेट है, या फिर आप थोड़ा इसके बदले में जो थोड़े और मोटे वाले आते हैं वो भी आप पहना सकते हैं, बट ये इससे मेरा लगता है काम चल जाता है, मतलब उसे सर्दी नहीं लगती है। तो ये है वन पीस, ये जैकेट है फुल, ये देखिए वंसी बोलते हैं जिसे हम, वो है ये वाटर प्रूफ है, और ये काफ़ी अच्छा होता है, काफ़ी गर्म होता है ये। मुझे तो लगता है कि मैं सिर्फ बेस लेयर के ऊपर भी ये डाल दूँ तो चलेगा, बट नहीं, पीक सर्दी में मुझे वो बेस लेयर के ऊपर भी एक लेयर डालना होता है। तो ये मैंने लिया था राइमा स्टोर से जब मैं यहाँ आई थी, तो रईमा स्टोर से, बच्चों की काफ़ी फेमस स्टोर है यहाँ पे रईमा, जिस पर जूनियर है। अगेन मैं डिस्क्रिप्शन में सब नाम लिख दूंगी शॉप्स के। तो ये स्टोर थोड़ी सी कॉस्टली है, बच्चों का ऑलरेडी कॉस्टली मिलता है, बट ये थोड़ी कॉस्टली भी है। तो मैं आपको बताऊं, ये जो मैंने लिया था वो मैंने लिया था 90 यूरो में।
इसका अराउंड 90 यूरो ही प्राइस था और कोई ऑफ़र नहीं था, कुछ डिस्काउंट नहीं था। हमें आइडिया भी नहीं था, जब हम यहाँ आए थे तो हमने किसी से पूछा, बच्चों को देखा पहने हुए तो हमने उनसे पूछा कि आपने ये कहाँ से लिया? उन्होंने मुझे बताया इस स्टोर से लिया है और मैं लेके आ गई क्योंकि मुझे जल्द से जल्द लेना था। यस, दिस इज अरमा ड्रेस। कम हियर। आ चुकी है, भूकंप आ चुका है। कम से हाय Mama. Whose dress is this? Mama. Amma dress. Yes. Okay, go and play. Okay? Oh, no, bullet. No play, why? Oh, no. Huh? Oh, no, this. What? मैं ब्रेक के बाद मिलती हूँ। ब्रेक खत्म हो गया मेरा। तो ये है, मैंने बता दिया, इसका प्राइस बता दिया। काफ़ी गर्म होता है, ये वाटर प्रूफ है, स्नो में बच्चे कितना भी खेलें ये गीला नहीं होता है और फुल नेक वगैरह पूरा कवर हो जाता है। नेक का पूरा पोर्शन नहीं, बट हाँ ये कवर हो जाता है। और नीचे में ये अभी खुला हुआ है, ये शूज़ को ना अंदर में फंसाने के लिए ये बेल्ट दिया हुआ है। ये देखिए कि इलास्टिक काइंड ऑफ है, एडजस्ट होने के लिए शूज़ को। ये देखिए ये खुल गया है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ किस तरीके से इसे हम फिक्स करते हैं। ये देखिए ये दूसरा है उसका एक और पेयर अरमा का। तो ये इसमें ना शूज़ इस तरीके से अच्छे से फंस जाता है, अच्छे से फिट हो जाता है। तो क्या ना कि बच्चे जब खेलते हैं या चलते हैं या कुछ भी ना, तो ये ऊपर नहीं उठेगा और स्नो वगैरह अंदर नहीं जाएगा शूज़ में, और अंदर जो कपड़ा है वो गीला ना हो उसके लिए ये अच्छे से टक हो जाए। तो ये देखिए ये इस तरीके से दिख रहा है, ये ब्लैक सा नीचे बेल्ट जो है वो, तो ये फंसाने के लिए होता है। ये काफ़ी अच्छा लगा मुझे, ताकि ना ये ऊपर नहीं आए, नहीं तो ये ऊपर आ जाता है। तो ये हो गया वन पीस, जो कहते हैं ना मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आप जैकेट भी ले सकते हैं, जैकेट भी मिलता है। आप मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने एक जैकेट भी लिया था, बट आई एम नॉट कंफर्टेबल। मैं कंफर्टेबल नहीं थी जैकेट में, क्योंकि जैकेट के बाद फिर ऊपर से एक आपको स्नो पैंट लेना है और डांगरी काइंड ऑफ, तो वो ना डांगरी निकाल देती है। जो मेरी बेटी है काफ़ी शरारती है, वो निकाल के फेंक देती है। तो मुझे ये वन पीस जो है ना, ये वन सी, ये काफ़ी कंफर्टेबल लगता है पहनाने के लिए भी। उसे मुझे पहनाने में थोड़ा इजी लगता है, और ये ही काफ़ी, यहाँ पे मैंने बच्चों को देखा था तो मैंने ये लिया। जब ये लिया था मैंने, ये 90 यूरो का। उसके बाद मैंने एक से गंदा हो गया, फिर उसे वॉश करना है या कुछ भी, तो मैंने एक ये ख़रीदा, और इसके अलावा मैंने एक और ख़रीदा, वो उसके स्ट्रॉलर में होगा शायद। मैंने 2 और लिए। इसका प्राइस मैं बताऊँ, ये मैंने 15 यूरो में लिया, 15 यूरो। 90 यूरो, 15 यूरो। क्यों? क्योंकि जब मैंने ये लिया था तो ये डिस्काउंट में मुझे मिला था। ये मैंने के सिटी मार्केट से लिया था। जैसे यहाँ पे जो ग्रॉसरी स्टोर्स है ना, के सिटी मार्केट या फिर लिडल हो गया, तो उन सारे स्टोर्स में भी ना, जो बड़े स्टोर होते हैं उसमें आपको कपड़े मिलेंगे, बड़ों के भी बच्चों के भी। तो वहाँ पे अक्सर डिस्काउंट में मिल जाता है। ये राइमा का नहीं है, ये उनका के सिटी का खुद का ब्रांड है, माई वेयर का, बट ये भी काफ़ी अच्छा है। जो मैंने दूसरा वाला एक लिया है वो भी माई वेयर का है, के सिटी का ही है प्रोडक्ट, वो उनका खुद का मैन्युफैक्चर है। तो वो भी काफ़ी अच्छा होता है और काफ़ी अच्छा है, 2 सीज़न से वो पहन ही रही है। और ये तो नो डाउट, राइमा तो ऐसे ही फेमस है, तो ये तो अच्छा है ही। तो ये बच्चों के लिए है। ये तो वो जैकेट्स हो गए जो मैंने फिनलैंड आके लिया था अरमा के लिए। इंडिया से मैं लेके आई थी ये जैकेट यूएस पोलो की है, जो मैंने 2400 में ऑनलाइन अमेज़ोन से मंगाया था। उसमें लिखा था कि ये -10 डिग्री तक सस्टेन करता है, लाइट वेटेड है, अच्छा है। बट नहीं, ये इसके अंदर ना मुझे काफ़ी लेयर्स डालने पड़े थे, लाइक हेवी स्वेटर्स एंड ऑल। फिर मुझे ब्लैंकेट में फ़ोल्ड करके अरमा को बिल्कुल ले जाना पड़ता था स्टार्टिंग में, कुछ डॉक्यूमेंटेशन वगैरह के लिए। 2 दिन, लाइक 1 दिन, दूसरे दिन फिर हमने जाके ये जैकेट लिया था। तो ये आप देख लें कि अगर आप छोटे बच्चों को लेके आ रहे हैं तो काफ़ी प्रोटेक्शन के साथ आपको लाना पड़ेगा। अगर आप विंटर में आ रहे हैं तो आप, और इंडिया में कहाँ पे मिलता है ये मुझे नहीं पता, मैंने लिया ही नहीं था। हाँ, डीकैथलॉन में 3+ एज का मिलता है, वो मैंने देखा था। बट 8 महीने का बच्चा और 3 साल का तो फिट नहीं आता। तो उन्होंने बोला कि नहीं, हमारे यहाँ तो नहीं मिलता है। तो आप लाइफस्टाइल वगैरह में भी जाके देख सकते हैं। वहाँ पे भी मैंने देखा था
बट मुझे आइडिया नहीं था तो मैंने नहीं लिया था। ऐसा वंसी वहाँ पे भी मिलता है, बट हाँ इतना गर्म नहीं होता है, नॉर्मल वहाँ की वेदर के हिसाब से होता है, वहाँ का जो टेम्परेचर होता है विंटर में उसके हिसाब से होता है। बट यहाँ के हिसाब से आप यहीं आके लें, छोटे बच्चों का टेम्प्रोरी कुछ लेके आ जाएं बट यहीं लें। अब मैं बात करूँ शूज़ की, तो शूज़ मैंने ये 2 लिए थे, ये देखिए अरमा के। एक तो ये है जो मैंने अभी दिखाया था, ये मैंने लिया स्टेडियम से। ये नाइकी का है, सेल में मुझे 25 यूरो में मिला था। ये स्पेशली विंटर के लिए ही है। इसके अंदर देखिए आप पूरा ना ऐसे एक लेयर है, वुलन लेयर है पूरा, एक फ्लीस वाले गर्म रखने के लिए अंदर से, और ये वाटरप्रूफ है। यहाँ देखिए ये यहाँ लिखा हुआ है, ये वाटरप्रूफ है। तो ये 50 यूरो का था, 4000 का, और मुझे मिला था 25 यूरो में, 50% डिस्काउंट में। तो ये मैंने एक लिया था। ये जो हेवी स्नोफॉल होता है तब मैं उसे बाहर पहना के नहीं ले जाती हूँ, स्पेशली जब मैं पार्क में लेके जाती हूँ खेलने के लिए उसके साथ, तो मैं ये उसे नहीं पहनाती हूँ, क्योंकि इसका जो है ना ये बूट काइंड ऑफ नहीं है, एंकल थोड़ा छोटा है, तो मुझे डर लगता है। ऐसे जाता तो नहीं है बट मुझे डर लगता है कि स्नो वगैरह अंदर ना चला जाए एंड ऑल। तो ये मैं यूज़ करती हूँ, ये काफ़ी अच्छा लगता है मुझे। इसके अंदर भी ये मैंने जिस्पर जूनियर एक शॉप है वहाँ से लिया है, सारा डिस्क्रिप्शन में है नाम, मैं लिख दूँगी। तो ये मैंने जिस्पर जूनियर शॉप से लिया है, ये 15 यूरो का है, 15 यूरो इसका प्राइस ही था, तो मुझे सस्ता लगा बच्चों के हिसाब से, तो क्योंकि बच्चों की चीज़ें महंगी है। ये देखिए यहाँ पे एक लेयर है वुलन की पूरी, और दूसरी तरफ ये वाटरप्रूफ लेयर है, ये डबल लेयरिंग की हुई है। ये लाइक आप फील करेंगे, जो दूसरा मैंने दिखाया उसमें आप फील नहीं करेंगे, बट हाँ इस पर आप पूरा फील करेंगे। तो ये रायमा के ब्रांड के भी मिलते हैं, बहुत सारे मिलते हैं, और ये पूरा देख सकते हैं आप, ये पूरा रबड़ का है, ऐसे भी वाटरप्रूफ ही है। तो ये काफ़ी अच्छा है, ये मैंने एक अरमा के लिए लिया था, और यही 2 सीज़न से वो पहन रही है। नेक्स्ट सीज़न में मुझे लेना होगा क्योंकि अब ये छोटा हो गया है। और ये एक ऑटम बूट मैंने लिया अरमा के लिए, ये जस्ट इसकी ज़रूरत नहीं थी बट मुझे अच्छा लगा तो मैंने ले लिया, क्योंकि मेरी बहन बोलती है कि आप थोड़े उसको स्टाइलिश कपड़े भी पहनाएं। तो मैंने ये लिया था H&M से, ये, और ये उसका ना एक ट्रेंच कोट काइंड ऑफ लिया था, तो ये मैंने H&M से लिया था। ये भी जब ऑफ सीज़न था तो मैंने डिस्काउंट में लिया था, तो ये मुझे 10 यूरो का मिला था, और ये 15 यूरो का मिला था। ये देखिए 800 की जैकेट मिली थी मुझे, और ये 15 यूरो। तो ये दोनों मैंने दिखा दिया। ये पीक विंटर के लिए नहीं है, ये आप ऑटम और स्प्रिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये जस्ट यहाँ पे था तो मैंने दिखा दिया। ऐसा पीक विंटर का नहीं है। अब हम बात करते हैं बच्चों के ग्लव्स की, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ बच्चों के लिए भी, क्योंकि वो जब जाते हैं पार्क में तो स्नो से खेलते ही खेलते हैं, और कैप वगैरह की, तो उसकी बात करते हैं। तो ये सारे कलेक्शंस तो बहुत सारे हैं अरमा के, बट मैं जो बेसिक है वो मैं आपको दिखाती हूँ जो ज़रूरी है। सबसे पहले तो ग्लव्स ये एक है, ये मैं इंडिया से लेके आई थी। ऐसे बहुत सारे ग्लव्स जो वुलन ग्लव्स है वो यहाँ पीक विंटर में काम नहीं करते हैं, अगेन स्प्रिंग और ऑटम में आप इसे डाल सकते हैं। ये मैंने ग्लव्स लिए हैं अरमा के लिए, ये भी मैंने रायमा से लिया है, और इसका प्राइस है 20 यूरो। अगर कभी डिस्काउंट में मिल गया तो मिल गया, बच्चों के कपड़ों पे बहुत ज़्यादा डिस्काउंट नहीं मिलता है, रेयरली कभी मिलता है। तो ये 20 यूरो में मुझे मिला था, लाइक 1600 का ये ग्लव्स है। इसके अंदर आप देखिए, अगेन ये डबल लेयरिंग है, ये देखिए। तो ये बहुत ज़रूरी है लेना आपको, अगर आप फिनलैंड में हैं बच्चों के साथ तो, या अगर आप आ रहे हैं, आपको इंडिया में मिल जाता है, आप ट्राई कर लें ऑनलाइन, अब चीज़ें अवेलेबल हैं, मिलती हैं। जब मैं आई थी कोविड का टाइम था तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे भी नहीं मिल रही थी, बट अभी मिल जाएंगी शायद, तो आप देख सकते हैं। बट हाँ, यहाँ आने के बाद अगर आप आ रहे हैं तो सबसे पहले आप जो बच्चों की शॉप है जिस्पर जूनियर जाइए, के सिटी मार्केट में प्रेफर करूँगी, वहाँ पे बहुत सारा कलेक्शन होता है बच्चों का और डिस्काउंट भी होते हैं, तो आप वहाँ जाइए। तो ये ग्लव्स हो गया, वाटरप्रूफ है और बहुत ही ज़रूरी है, इसके बिना तो सर्वाइव ही नहीं करेगा बच्चा। और दूसरी चीज़ है कैप।
कैप भी यहाँ बहुत कॉस्टली मिलती है। जो इंडियन कैप है वो बच्चों की जो मैं लेके आई थी वो तो यहाँ काम ही नहीं किया। मैं डबल डबल कैप पहना के रखी थी एक दिन। तो ये मैंने कैप लिया था, ये भी मैंने रईमा से ही लिया है और इसका प्राइस है 15 यूरो। ये देखिए, ये भी ना 1200-1300 की कैप है ये, समझ रहे हैं। इसके अंदर भी डबल लेयर है, ये फ्लीस है, पूरा गर्म रखता है ये डबल है। ये सारे ना डबल लेयर ही होते हैं, एक अंदर में हर चीज़ में यहाँ डबल लेयरिंग की होती है। ठंडी इतनी होती है तो ये मैंने एक ही कैप ली क्योंकि ये इतनी महंगी है, तो मैंने कहा नहीं एक काफ़ी है। और दूसरी एक ये नॉर्मल कैप है, ये भी डबल लेयर है, गर्म है ये भी। बट जब ठंड थोड़ी सी कम होती है ना, क्योंकि कैप से ना वो उसे एलर्जी हो जाती है, मेरी बेटी को वो फेंक देती है निकाल के, तो शायद इचिंग होती होगी या कुछ फ्लीस की वजह से, मुझे नहीं पता। बट सेफ़ तो यही है तो मुझे यही पहनाना पड़ता है। हाँ, लेकिन आप ये भी ले सकते हैं। ये देखिए, ये डिज़्नी की है, ये मैंने 10 यूरो की ली थी, मतलब 800 की ये कैप है। ये भी मैंने फिनलैंड से ही ली है। इसमें भी अगेन डबल लेयरिंग है, तो आपका बच्चा जिसमें कंफर्टेबल हो आप वो ले सकते हैं। बाकी जैकेट का जो कैप है वो तो आप डालेंगे ही। तो ये 2 कैप्स हो गए 2 तरह के अलग अलग, आप देख सकते हैं। और दूसरी एक चीज़ है वो है नेक बैंड और ये एक मफलर। ये मफलर इंडिया से लिया तो नहीं है मैंने, ये आयत की चाची सॉरी अरमा की चाची ने गिफ्ट किया था उसे। तो ये काफ़ी अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, काफ़ी नहीं बहुत ही अच्छा है। ये पूरा कवर हो जाता है, इस पर ये छोटा सा कार्टून बना है, तो अरमा काफ़ी खुश हो जाती है। तो ये ऐसे डाल दो ना तो पूरा ना वार्म रहता है ये, और अम्मा का ये नेक वाला एरिया पूरा वार्म रहता है। वो काफ़ी खुश रहती है कि मम्मी जैसा मफलर उसके पास भी है। तो ये इंडिया से ही लेके आई थी। इंडिया में मुझे लगता है ये 200 और 300 के राउंड मिलता है। ये फिनलैंड में भी मिलता है, बट फिनलैंड में इसका प्राइस है 15 to 20 यूरो, मतलब आपको 1200 से 1800 के बीच ये मिलेगा, लाइक 2000 तक। तो आप देख लें, अगर आप इंडिया से आ रहे हैं तो वहाँ से लाएंगे या यहाँ यूरोस में लेना चाहेंगे। और ये नेक बैंड मैंने यही फिनलैंड से लिया था। ये देखिए, ये डिज़नी का है। इसके अंदर भी फ्रोज़न डिज़नी, हाँ, ये इसके अंदर ना लेयरिंग है अगेन। तो ये भी मैंने सेफ्टी के लिए नेक बैंड लिया था, थोड़ा सा भी गला खुला हो तो मुझे डर लगता था, क्योंकि मेरे पास तब मफलर नहीं था फर्स्ट सीज़न में जब मैं थी यहाँ। तो ये मैंने लिया था। इसका प्राइस है 5 यूरो, ओरिजिनल प्राइस ही है 5 यूरो इसका, ये डिस्काउंट में नहीं है। लाइक ये नेक बैंड 450 रुपये का है। तो ये हो गई बच्चों की सारी चीज़ें। बाकी मैंने सारी चीज़ें बोल दी ना, ग्लव्स, कैप, हाँ। तो ये बच्चों का सब कुछ हो गया, जो आप फुल प्रोटेक्शन के साथ ऊपर से नीचे पहनाएंगे, अपने सैनिक को तैयार करेंगे स्नो में लड़ने के लिए, खेलने के लिए। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब जो इंडियन क्लोथ्स हैं उसकी मैं बच्चों के बारे में बात करूँ तो मैं लेकर, हाँ वेट, यू वांट मोर चॉकलेट? ओके, आई विल गिव यू, वेट। आपा को बोलो, आपा देगी, चॉकलेट चाहिए। तो खैर बच्चों के साथ थोड़ा हो जाता है। हाँ, तो मैं बात करूँ तो मैंने ना जो दादी नानी ने जो स्वेटर वगैरह बनाए थे ना, जैसे ये फ्रॉक्स वुलन की है, तो जब दादी नानी कुछ बनाती हैं तो आप ना नहीं कर सकते कि अरे नहीं हम तो नहीं ले जाएंगे, वहाँ नहीं यूज़ होता है। कुछ लोगों ने बोला कि यूज़ नहीं होता है मत लेके आना, बट नहीं, ये यूज़ होता है। जो इंडियन कपड़े हैं यहाँ यूज़ होते हैं। अगेन मैं आपको बताऊँगी, मैंने पिछले वीडियो में भी बोला है कि स्प्रिंग के सीज़न में या ऑटम के सीज़न में ये कपड़े लग जाते हैं। आप नीचे बेस लेयर डालिए और ऊपर से ये आराम से पहना सकते हैं। वो एक ही जैसे कपड़े पहना के भी मैं बोर हो जाती हूँ और शायद पहन के बच्चे भी बोर हो जाते हैं, तो आप ऐसे कपड़े पहना सकते हैं आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये था वीडियो बच्चों का। अगेन अगर आपको इसके बियॉन्ड कुछ जानना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। शॉप्स के डिटेल मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। डिस्काउंट में जाएँ, ऑफ सीज़न में जाएँ, लाइक जब समर शुरू होने वाला हो तो विंटर की सेल लग जाती है तो आप ले सकते हैं, और जब विंटर शुरू होने वाला हो तो समर की सेल लगती है। तो ऐसे आप डिस्काउंट में जाके कपड़े ले सकते हैं। मैं ऐसे ही लेती हूँ, मिडिल क्लास इंसान। तो ये हो गया छोटे बच्चों का। बड़ों का आपने ऑलरेडी देख लिया है। आई होप मेरी वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल हो
और अगर आपको और भी कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट में लिखें, मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपको वो इन्फॉर्मेशन शेयर करूँ। मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ इंशाल्लाह। मीनवाइल अपना ख्याल रखें, खुश रहें, बाय। ये है वो चार्ट जो स्कूल की तरफ से रिलीज़ किया जाता है बच्चों के लिए वेदर के अकॉर्डिंग।